हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं अमित सर अमित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ मॉडल को देखेंगे, तब उसके बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल, कुछ कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, देन फिर हम लोग सवाल को देखेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आइए। सबसे पहले 6 फार्मूला को लिख देते हैं, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था। 6 के 6 फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यस या नो? बिल्कुल सही बात है। आइए उसको हम लोग फिर से एक तरफ से लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले जो हम लोग लिखे हैं 6 फार्मूला प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसको क्या कीजिए, आप एकदम देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में पूरा सब कुछ क्लियर किया हुआ है। इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप टोटल लेक्चर को नहीं देखते हैं, स्किप करके मत देखिए। आपसे विनती है, आप स्किप करके मत देखिए, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। आप एक तरफ से देखिए, जरूर मस्त लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना? आइए हम लोग फार्मूला को एक जगह कलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है, हम लिख देते हैं। पहला फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली लिखेंगे 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होगा बच्चा dx बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिखेंगे 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स, क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? 3 नंबर का देखिए बच्चों, 3 नंबर का क्या है, dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। कोई दिक्कत? चलिए चौथा नंबर में देखिए। चौथा नंबर में क्या होगा, dx बाय, ध्यान दीजिएगा, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए प्लस से दे दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। फिर 5 नंबर का देखिएगा बच्चों, dx बाय रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एस या नो? बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, dx बाय, ध्यान दीजिएगा, dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। चलिए ये 6 फार्मूला को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिखिए, पहले लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? ये 6 का 6 फार्मूला हम क्या किए हैं, प्रूफ करके दे चुके हैं, है ना? तो इसलिए इसको आप लिख लीजिए। अभी प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करके दे चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडल को पढ़ेंगे। आइए हम लोग मॉडल को पढ़ते हैं। मॉडल क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम साफ करते हैं पहले, फिर इसके बाद मॉडल को पढ़ाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, आइए मॉडल को पढ़ाते हैं, है ना। सबसे पहला मॉडल क्या है, लिखेंगे मॉडल 1। क्या लिखेंगे मॉडल 1, क्या लिखेंगे मॉडल 1। मॉडल 1 में दो कंसेप्ट है। पहला क्या है, dx बाय ax स्क्वायर bx प्लस सी। इसी का बी नंबर में क्या है, dx बाय रूट अंडर ax स्क्वायर bx प्लस सी। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है, मॉडल है ना। तो इस टाइप का मॉडल में हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का मॉडल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी के लिए हम लोग टेक्निक को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, आइए हम लोग यूज करेंगे टेक्निक को। क्या है टेक्निक हमारे पास, टेक्निक देखिए क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी। आप लोग 10 क्लास में द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से हल करे बड़ा कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना। उसी का हम लोग यूज करेंगे। आइए a कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि a कॉमन ले लिए हैं तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर bx है तो bx है तो bx लिख दीजिए, बट्टे में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, प्लस c बाय a। यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइनली लिखेंगे a का a लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को याद होगा 2ab, b के जगह पर क्या लिखेंगे कि सॉल्व करके bx बाय a बन जाए। तो लिखेंगे बच्चों b के जगह पर b बाय 2a, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2 गुना x गुना b बाय 2a, 2 कट गया, क्या बचा, bx बाय a, वही चीज मिल गया। यानी आपको ऐसे लिखना है, 2a तो लिख दिया, 2a लिख दिया, b के जगह पर ऐसे लिखना है कि सॉल्व करने के बाद bx बाय a बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, b बाय 2a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे c बाय a। कोई दिक्कत, आइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइनली लिखेंगे क्या, a इंटू a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए a का a x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस पहले लिख दीजिए c बाय a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे, a का a लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, कॉमन नहीं, एलसीएम 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 4ac माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपका मन में सवाल होगा, सर ये तो समझ में आ गया, होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये आपका तो होल स्क्वायर नहीं बना। यही आपका मन में सवाल है, यस या नो, बिल्कुल सवाल तो होना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एक बात, यहाँ जो निकलेगा ना 4ac माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। बच्चों एक बात बताते हैं आपको, ये जो टर्म दिखाई पड़ता है, इस टर्म में अगर मान लो क्या आ जाए, 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4 आ जाए, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रूप में मान लीजिए क्या आ जाए, 4 आ जाए, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर। फिर आपका मन में एक सवाल होगा, क्या सवाल होगा, सर अगर मान लीजिए 7 आ जाए, क्या आ जाए, 7 आ जाए, कितना आ जाए, 7, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, √7 का होल स्क्वायर लगाएंगे। मजा आ गया, बिल्कुल। 3 रहेगा तो √3 का स्क्वायर, 5 रहेगा तो √5 का स्क्वायर। यस या नो, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, ये हो गया आपका मॉडल 1 का कंसेप्ट, इसको लिख लीजिए। अब चलेंगे हम लोग मॉडल 2 का कंसेप्ट। क्या है, मॉडल 2 का कंसेप्ट। आइए, अब मॉडल 2 का कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, तब आप लोग को छोड़ देंगे आज। ध्यान दीजिएगा। आइए मॉडल को पढ़ते हैं, मॉडल नंबर 2। कौन सा मॉडल, मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 2 में भी 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q बाय ax स्क्वायर bx प्लस c इंटू dx, पहला मॉडल है। इसके बाद बी नंबर में क्या होगा, px प्लस q बाय √ax स्क्वायर bx प्लस c इंटू dx। यस या नो, बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जो हम लोग को फायदा होने वाला है। आइए टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, लिखेंगे टेक्निक। टेक्निक देखिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। टेक्निक है आपका, बढ़िया समझिएगा, टेक्निक है आपका, कौन सा टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। टेक्निक है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B। हिंदी में भी लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। अंश इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ हर प्लस कैपिटल B। ये क्या है, कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई दिक्कत, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इसको और फनी वे में पढ़ सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला बराबर a इंटू डी सी ऑफ नीचे वाला। थोड़ा याद करने में मजा आएगा, नहीं समझे, थोड़ा फनी टाइप में लिख दिए। ऊपर वाला बराबर a इंटू डी सी ऑफ नीचे वाला। कोई दिक्कत, a इंटू डी सी ऑफ नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा, प्लस b। आइए इसको हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर यूज करते हैं। चलिए, ऊपर वाला के जगह पर क्या है, px प्लस q। a का a लिखेंगे, डी सी ऑफ b, यानी नीचे वाला के जगह पर क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों आगे बनाते हैं सवाल को। px प्लस q बराबर, ध्यान दीजिएगा, px प्लस q बराबर
ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू ए इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर के जगह पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ए एक्स स्क्वायर का डी सी क्या होगा, ए इंटू 2x बी इंटू 1, सी का डी सी 0 प्लस कैपिटल बी। अगला स्टेप क्या लिखोगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। एस या नो? बिल्कुल सही है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आइए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप लिखेंगे, हमारे पास क्या मिला, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई नहीं पड़े। पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। एस या नो? बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए अब देखेंगे ए और बी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अभी तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब हम लोग सवाल बनाएंगे वहां पर ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड we get value of A and B। हिंदी भी लिख देते हैं, दोनों पक्षों को तुलना करने पर ए एवं बी का मान प्राप्त करना। कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ तक मजा आ गया होगा आपको भी पढ़ने में। चलिए, सही समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना है, एक अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ना। आइए तो लिखेंगे हम लोग, हमारे पास आई बराबर क्या है, यानी इंटीग्रेशन मान लेते हैं इसी को, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाय, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। बच्चों देखना ध्यान से, पी एक्स प्लस क्यू का मान क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू का मान क्या होगा, कहाँ पर है पी एक्स प्लस क्यू, देखिएगा पी एक्स प्लस क्यू का मान क्या है, ए इंटू 2ax, है ना, ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? आइए अलग अलग डिवाइड करिए। ए इंटू 2ax प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी बाय, यानी इसका इंटीग्रेशन लगा दिए तो डी एक्स लगा दीजिए, अलग अलग कर ही दीजिए, है ना। अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलिए, बी बाय
नीचे में क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इंटू में क्या है, डी एक्स है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको चलिए ध्यान से देखिएगा। आगे क्या करते हैं, लिखेंगे ए को साइड, क्या बचेगा, 2x प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, b को साइड कीजिए, 1 बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर से देखेंगे आपको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ए को ए लिखेंगे, देखिए अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या है, डीसी है। क्यों? देखिए ए का ए है, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x होता है। बी एक्स का डीसी क्या होता है, बी होता है। सी का डीसी 0 होता है, प्लस का प्लस, बी का बी। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पहले लिख दीजिए लॉग मॉड फंक्शन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस बी। देखिए बच्चों, इसको मानेंगे I1। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, अभी मॉडल 1 में आपको पढ़ाए थे। मॉडल कितना में, मॉडल पहला में देखिए आपको पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के बारे में। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। तो वहाँ मॉडल ए में पढ़ाए थे आपको इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे मॉडल 1 के जैसा सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? मॉडल 1 के जैसा सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोग आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक रहने देंगे, और यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।